ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। उनके दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई, जिसके नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें, पायदार अमन और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मिले। मुलाकातों में मज़ीद कशीदगी रोकने के इक़दाम पर जामे बातचीत की गई। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने, तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात का मुज़ाकरात से हल निकालने के तरीक़ों पर भी गुफ्तगू की गई। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार, कशीदगी में कमी, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मेरी ईरानी सदर के साथ मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान, लिखा, हमारी बातचीत का महवर ईरान अमरीका तनाज़ो, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का खात्मा और आगे बढ़ने की राह तलाश करना था। इस्लामाबाद मकामती याददाश्त की बहाली के लिए फ़रीक़ैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई और मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर ख़त्म हुई। हमें उम्मीद है ये मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन की राह हमवार करने में मददगार साबित होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नए स्पीकर का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तारिक फारूक 32 वोटों के साथ नए स्पीकर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद को 13 वोट मिले। अमरीका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट ने बताया कि नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक और अनासिर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को भी अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। नई इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद घुटने टेक देगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए हैं। तेहरान अमरीकी पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खजाना अली मदनीजादा का कहना है, ईरान अमरीकी इक़दामात के असरात से निमटने के लिए ज़रूरी तैयारी कर चुका। अमरीकी दबाव के सामने झुकने के बजाय अपनी मईशत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए अपने मुकर्ररा कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 45 ऑयल टैंकरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है, मुस्तक़बिल में भी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। दीगर सामान की मुंतकली में मुलव्वस जहाज़ भी कार्रवाई से महफूज नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बाक़िर ग़ालिबाफ की एक्स पोस्ट शेयर की, जिसमें ग़ालिबाफ ने लिखा कि हमें खुराक की कमी का सामना है, अब हम बच नहीं सकते। हमारी फ़ौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जवाब में बाक़िर ग़ालिबाफ ने ट्रंप के इंतखाबी नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में तरमीम करके मेक अमेरिका हंग्री अगेन लिख दिया। ग़ालिबाफ ने लिखा, 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार है। ये बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं, हर 8 में से 1 अमरीकी खुराक की कमी का शिकार है। ईरान के पास वाहिद रास्ता यह है कि वो मुज़ाकराती मेज पर आए। जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएंगी। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है,
ईरान मौशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी मईशत जवाल का शिकार है। अमरीकी महकमा खजाना ने 5 ताराने इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक इनामात का ऐलान कर दिया। फहरिस्त में 5 ताराने इनकलाब के कमांडर अहमद वाहिदी, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही और 5 ताराने इनकलाब के साइबर शोबे के कमांडर हमीद रजा लश्करियान शामिल हैं। सिंध में जजा और सजा का कोई तस्वुर नहीं। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सक्खर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही खराब है। बहुत से मुकदमात में तो पुलिस पर्चा दर्ज कराने से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। कत्ल के मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर आईजी सिंध आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और डीआईजी सक्खर को भी तलब कर लिया। अदालत के वकला को मजीद तैयारी करने की हिदायत। समात 17 सितंबर तक मुलतवी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर चीनी काउंसिल जनरल सैनयान ने अलविदा किया। मरियम नवाज दौरे में चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। वजीर आला पंजाब का करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। आईजी को बदउनवान अनासर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लेस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, बच्चे और खवातीन मेरी रेड लाइन है, जराइम पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, 4 दीवारी पर हमवक्त काम जारी रहना चाहिए, एक भी दरख्त ना काटा जाए। मोहसिन नकवी ने साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा, डिप्लोमेटिक इनक्लेव को महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। रिहायशियों को आलमी मयार की सहूलतें फराहम करना वलीन तरजीह है। रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर में शटर डाउन होगा। इसके बाद इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरने जारी रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, गवर्नर हाउस के सामने चंद अफराद ने हजारों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। मामला विफाक का है। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहिए। गुज़श्ता रोज 5 मकामात पर सड़कें बंद करके पानी और बिजली के लिए एहतजाज किया गया। सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी की खातून हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुलजिम शौहर और मुलाजिम का डीएनए टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। मुलजिम जिशान ने दौरान तफ्तीश खातून के कत्ल का एतराफ कर लिया। ताया मकतूला के शौहर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए का वादा किया था। कानून साजी कर चुके मगर हमारी बेटियां फिर भी महफूज नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने हिना जावेद और 5 साल की आयत नूर को ज्यादती के बाद कत्ल के मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया। शाहिदा रहमानी ने कहा, आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। हिना जावेद केस की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। हम कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा लाएंगे। कराची के इलाके अयूब गोट में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त इमरान गोगन के नाम से हुई। मकतूल बहादुराबाद के रिहायशी फैक्ट्री का मालिक है। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद की तालीम, बहाली और बाइख्तियार बनाने के लिए ताउन जारी रखेगी। हर बच्चे को मयारी तालीम, थेरेपी और आगे बढ़ने के यकसा मौके मिलने चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक इदारे आमद पर गुफ्तगू। कहा, खुसूसी बच्चों को बेहतरीन तालीम और इलाज की सहूलतें फराहम करना हमारी तरजीह है। सऊदी वली अहद का फ्रांस का दौरा। फ्रांसीसी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी से बचने और इलाकाई सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकराती हल पर जोर दिया।
एलामिये में ईरान पर जोर दिया गया कि वो IAEA से ताउन दोबारा शुरू करे। दोनों मुल्कों ने आबना हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी अरब पेरिस के करीब थीम पार्क में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमेरिका ने 47 साल बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। शामी सदर ने ऐलान को तारीखी करार देते हुए अवाम को मुबारकबाद दी और सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं फैसले से शामी अवाम को खुशहाली की जानिब रास्ता मिलेगा। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि इक़दाम से शाम में मजीद सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा पहले सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। गजा में रहने वाले फलस्तीनी अवाम पर हुकूमत फलस्तीनी करे। शहरियों की हिफाजत का इंतजाम किया जाए। इंसाफ और मसावात को मलहूज़े खातिर रखा जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर चिरागां, मसाजिद, इमारतें, शाहराहें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां। मस्जिदें, सड़कें और घर बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए गए। कराची में भी जश्न आमद रसूल का जोश व खरोश। मस्जिदों, सड़कों, गलियों, घरों की शानदार आराइश। और निडर और बेबाक मुनफरिद लहजे के अजीम शायर अहमद फराज के मदा आज उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। गज़ल हो या नज़्म, अहमद फराज ने जो लिखा लोगों के दिलों में घर कर गया। उनकी शायरी का अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी ज़बान में तराजुम शाया हो चुके हैं। अहमद फराज को आदमजी अवार्ड, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।